दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान ने अपनी पंजाब और केपी हुकूमत को खुद ही गिराया था। और यकीनन जो है वो उसका मकसद यही था कि कुछ दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद हम आइन के मुताबिक जो है वो इंतखाबात लेने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि उनको लग रहा था। लेकिन आम लोगों को ये लग रहा था कि उसके अंदर वो कामयाब नहीं होंगे। यानी जो लवाजमात हम ग्राउंड के ऊपर उस वक्त देख रहे थे, तो वो हमें वाज़ेह सबूत दे रहे थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लाख इमरान खान की कोशिशों के बावजूद। और जिस तरह का बयानिया उस वक्त गर्दिश कर रहा था, मैं उन्हीं दिनों बतौर सहाफ़ी जो है वो पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान से जो है वो मिल भी रहा था। यकीनन जो है वो दूसरे अरकान से भी मिलते हैं। तो अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने जिनकी जिनकी पंजाब के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर थे, लेकिन वो इमरान खान की इस कदम की वजह से जो है वो साबिका MPS जो है वो बन गए थे, या साबिका वज़ीर बन गए थे सूबाई। तो मैं हर दूसरे जब लोग से मिलता था तो मुझे वो यही कहते हुए दिखाई देते थे कि ये कितना गलत फ़ैसला इमरान खान ने किया है, लेकिन हमें जो है वो मजबूरी में इसके पीछे जाना पड़ रहा है। ये तो वो बातें थी जो वो अपने 4-5 लोगों के बैठे हुए भी कह देते थे। लेकिन कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं नाम बताए बगैर जो है वो आपको यही बता सकता हूँ कि वो इससे ज़्यादा बुरे अल्फाज भी समटाइम यूज़ करते थे कि ये पागलपन है, ये नाअहली है, या ये एक जो है वो गैर मुनासिब कदम है, इसके ज़रिए खान को कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी वही बातें जो और भी बहुत सारे हलकों के अंदर हो रही थी। ये कोई और नहीं कह रहा था, बल्कि ये वो दाना और दीदा नवा जो पीटीआई के अपने हामी थे, वो अपने इस्तीफ़े देने के बाद जब अपने घरों में बैठ गए तो उनकी इस तरह की बातें जो है वो हमें सुनाई देती थी। लेकिन क्योंकि इक़्तिदार की जानिब और वोट का एक बड़ा पहाड़ जो है वो उस वक्त खड़ा हुआ था पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ और इमरान खान के बयानिए के साथ, और पॉपुलैरिटी जो है वो उरूज पे थी, तो किसी को भी लब कुशाई करने का जो है वो हिम्मत भी नहीं थी, और मौका भी उसके बाद जो है वो नहीं मिलता था। और फिर यही जो है वो वाक़यात हुए। अच्छा, इस हवाले से कि पॉपुलैरिटी क्या थी और उस वक्त के हालात क्या थे, उसकी एक मिसाल जो है वो परवेज़ इलाही, जो इमरान खान की नैपियों के चेंज करने के उनको ताने देते थे, उनसे ही जोड़ी जा सकती है कि वो अपनी पार्टी को छोड़ के वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अंदर ना सिर्फ ज़म होते हैं, बल्कि अपनी हुकूमत तो गिराते हैं ही हैं। यानी हालात ये थी कि जो परवेज़ इलाही टाइप के लोग हैं, जो कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वो भी जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ते हुए जा रहे थे, और इमरान खान को इस फैसले के आगे जो है वो रोक नहीं पा रहे थे। बहरहाल ये फ़ैसला हो गया। इस फैसले के बाद ये फैसले का रिज़ल्ट भी उन्हीं फैसलों की तरह से हुआ जो इमरान खान ने अपने इक़्तिदार को खोने के बाद जो है वो बहुत सारे फ़ैसले किए, लेकिन उसके अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। इमरान खान का फ़ैसला, सबसे पहला फ़ैसला कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का, वो उन इस्तीफ़ों को भी उस वक्त जो है वो एप्लीकेबल नहीं करवा पाए। इमरान खान का बारहा जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए आना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करवा पाए। सुप्रीम कोर्ट या मुख्तलिफ कोर्ट में अपनी बारहा ज़मानतें लेने के बावजूद भी वो कोई बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से, या कम अज़ कम इंतखाबात की जानिब जाता हुआ बड़ा फ़ैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी जो है वो आज की तारीख तक नहीं करवा पाए। इसी तरह से जब ये सारे वाक़यात जो है वो बारहा बता रहे थे कि इमरान खान जो है वो अपनी जेल भरो तहरीक से लेके इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि रियासत, लोग, पार्टीज़ सब जो है वो एक माहौल बनाए हुए बैठी थी, जिस माहौल के अंदर जो है वो हर तरफ से इमरान खान को ना ही हो रही थी। दोस्तों, जिस महीने का कैलेंडर मैं अपने सामने रखे हुआ हूँ, यकीनन ये एक ऐसा दर्दनाक महीना है जो पाकिस्तानियों के दिलों के ऊपर जो है वो एक घाव की तरह जो है वो लगा रहेगा। ख़ास करके 9 मई के वाक़यात जिन्होंने पाकिस्तान की और ख़ास करके पीटीआई की तो तारीख़ जो है वो यकीनन बदल दी है। पाकिस्तान की इसलिए कि पाकिस्तान में लोगों का एक रोमांस है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में अगर हम आर्मी कहें तो उसके साथ जो है वो फोर्सेस के साथ एक रोमांस है। उनके बारे में भी अगर कोई आप इजहार राय कर सकते हैं, लेकिन ये इजहार राय अगर तौक और तमीज़ के दायरे के अंदर हो तो यकीनन जो है वो बेहतर रहता है। या कोई भी दुनिया की बात जो है वो तौक और तमीज़ के अंदर जो है वो रहे तो बेहतर रहती है। लेकिन जब ये
उससे बाहर निकल जाए, जब ये शिद्दत पसंदी के अंदर आ जाए तो फिर ये गुनाह की तरह और एक जुर्म जो है वो बन जाता है। और यही जुर्म जो है वो बहुत सारे लोगों ने उन दिनों में किया जो अपनी सज़ाओं की जानिब जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इमरान खान का आज जो मौजू हमने चुना है कि इमरान खान के जज्बाती फ़ैसले और उन जज्बाती फ़ैसलों ने किस तरह से इमरान खान को आज यहाँ तक जो है वो पहुँचा दिया है, या PTI को जो है वो किस तरह से जो है वो तोड़ दिया है, और PTI को जो है वो क्या मुश्किलात का सामना के कोई आम लोगों के अंदर जो है वो पब्लिक में बैठते हुए, यानी वो PTI जो आज से चंद दिन पहले जो है वो जिसके बैनर, जिसके ठप्पे, जिसके सारा कुछ जो है वो लोगों के अंदर जो है वो उनकी एक फैशन बना हुआ था, एक ट्रेंड बना हुआ था, आज जो है वो उसके लोग जो है वो ऐसे चिड़ियों की तरह से उड़ रहे हैं कि शायद जो है वो उनको अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हर रोज़ जो है वो किसी 2 या 4 बड़ी विकेट्स के जो है वो नाम लिखे हुए होते हैं, ऐसे जैसे कोई चार्ट बना हुआ। आज भी जो है वो फैजुल्ला कमोका, वेस्ट रीजन पंजाब के सदर, उन्हीं के साथ साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो पीर सईदुर रहमान साहब, दोनों ने जो है वो अपने इस्तीफ़े दे दिए और PTI को खैर बात कह दिया। इन्हें नहीं बल्कि परवेज़ इलाही की पार्टी के वजाहत हुसैन साहब, उन्होंने भी जो है वो अपना PTI छोड़ के जो है वो चौधरी शुजात को, अपनी फैमिली को इकट्ठा करने के लिए कह दिया है। यकीनन इनके पीछे जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये पैटर्न जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है, और ये पैटर्न आज यहाँ तक क्यों पहुँचा है, ये वो सवाल है जो मेरी तरह एक आम पाकिस्तानी जो है वो सोचता है। सियासी पार्टियों का आगे बढ़ना, उनका सिविलियन बालादस्ती से लेके अपने मंशूर को लेकर के किसी भी तरह का कोई बयानिया बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ये उनका राइट है। लेकिन यकीनन जो है वो बुरी बात जो है वो तभी होती है जब घर के अंदर जो है वो फसाद बर्पा हो जाए, तोड़ फोड़ बर्पा हो जाए। घर के बाहर की लड़ाई हो तो उसको किसी और तरीके से देखा जाता है, लेकिन जब घर के अंदर की लड़ाई होती है तो उसमें उसको हल करने का तरीका जो है वो तोड़ फोड़ के बगैर होता है, शिद्दत के बगैर होता है। और जब घर के अंदर ये सब कुछ हो जाए तो यकीनन जो है वो ये इसका कोई मायने नहीं रहता। और ऐसा ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है 9 मई को हुआ भी, जिसके मुज़मिरात जो है वो आज आप देख रहे हैं, और PTI इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसको सह भी रहे हैं। और लेकिन हम इन फैसलों को हम अगर ये समझे कि शायद ये एक दिन का वाक़या है, तो ऐसा नहीं है। ये एक वाक़यात की या बहुत सारे मामलात की एक ट्रेल है जिसको मैं कम से कम इस तरह से जोड़ता हूँ कि ये इमरान खान के वो जज्बाती फ़ैसले हैं। पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हमने बेतहाशा सियासी लोगों को आते और जाते हुए देखा है। इनके सियासी आने के अंदर भी बहुत सारे लोगों के किरदारों को भी देखा है। इमरान खान का भी इसी तरह से इसी सियासत के अंदर और इसकी सियासत की हुक्मरानी के अंदर तक पहुँचने के अंदर जिन सीढ़ियों का सहारा उन्होंने लिया वो कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सियासत के ये मोहरे जो है वो जिन के ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं, जिन के ऊपर कल को उन्हीं के मुखालिफ जो है वो नज़र आते हैं। यही वो वजह होती है कि वो उन लोगों की रेजिस्टेंस जो है वो इन लोगों के बारे में फिर ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको उन कहानियों का भी मालूम होता है कि कैसे जो है वो ये सब लोग जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इमरान खान के लिए इमरान खान की जो इस पूरी मोमेंट को ने पाकिस्तान के अंदर एक यकीनन तहलका मचाए रखा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिडिल क्लास, एलीट मिडिल क्लास, इन सब को जो है वो पहली बार जो है वो सियासत के अंदर इस तरह से एक्टिवेट करते हुए दिखाई दिया है। लेकिन इनकी इस एक्टिवेशन ने उस दरवाज़ों तक जो है वो दस्तक दे दी, या वहाँ तक ये पहुँच गए जिसका यकीनन जो है वो किसी ने सोचा नहीं था। इमरान खान यकीनन जो है वो अपने बहुत सारे ऐसे फैसलों के ऊपर जो है वो आज नदामत कर रहे होंगे। उनकी नदामत की एक जो है वो बात ये नज़र आती है कि आज उन्होंने कहा कि मेरी दोबारा गिरफ्तारी होने जा रही होगी। कल कह रहे थे कि मंगल को मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, आज कहते हैं मेरी दोबारा गिरफ्तारी हो तो कोई शिद्दत पसंदी ना हो, ये सारी वाक़यात ना हो। यकीनन आरा जो है वो मुख्तलिफ रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं ये भी कहा जा सकता है जिस तरह से जो है वो PTI ये कह रही है कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी कुछ इस तरह से की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरह से भी हुई हो, इमरान खान के फॉलोअर्स को, PTI को ये जो है वो इसका NOC नहीं देती कि वो पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात से लेके पाकिस्तान के सरकार की जो सरकार है, उन सब उनकी जो बिल्डिंग्स है, उनकी जो उनके असासे हैं,
या फिर जो है वो हमारे शौदा है, उनके मोनूमेंट्स हैं, और उन सब तक जो है वो हाथ डालना शुरू कर दें। यानी किसी भी एहतजाज के जो है वो एक अपने पैराहे होते हैं, अपने ग्राउंड्स होते हैं, उन्हीं के अंदर जो है वो रहना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल रिजेक्टेड। लाइक अगर कोई भी इस तरह की जो है वो कोई क्लेम या सिचुएशन जो है वो ऐसी बनाने करता है। बहरहाल इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी जो है वो होने को है। इस बार इमरान खान की गिरफ्तारी के अंदर जो है वो यकीनन ना तो वो लोग बाहर आएंगे, क्योंकि लोगों की एक ट्रेल लगी हुई है। अब तो सिर्फ ये सोचने रह गया है कि इमरान खान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अब उनमें से रह कौन कौन से गए हैं। बहुत सारे इस वक्त जो है वो पाबंदे सलासल हैं। यकीनन जो है वो उनको पूरा राइट जो है वो मिलना चाहिए रियासत की जानिब से। यानी कोई धौंस नहीं होनी चाहिए कि उनको जो है वो सिर्फ इस वजह से बंद कर दें कि वो इमरान खान के साथी हैं, लेकिन वाकई में जो है वो उनका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, जिसके अंदर अगर उनके अंदर कोई गलतियां हैं, हम इसके ऊपर स्पॉटलाइट पहले भी करते रहे हैं। मैं आज भी जो है वो इमरान खान के ऊपर ये इतनी तनकीद और ये सब कुछ करते हुए भी ये कह रहा हूँ कि जो गुज़श्ता साल से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, शायद वो इंसानी हकूक़ या उन पैराहों के अंदर जो है वो इतना नहीं है। गो कि मैं यही कहते हुए इस बात का भी दाई हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि कानून को किसी भी जगह के ऊपर अपने हाथ के अंदर जो है वो लेना चाहिए, जिस तरह से जो है वो ये गुज़श्ता वाक़यात के अंदर हुआ है। बहरहाल अब ये वक्त आ गया है कि अब हमें दोनों साइड्स को जो है वो संभलना होगा। ये जो कुछ हुआ है इसका नुकसान तो यकीनन जो है वो इमरान खान और पीटीआई उठाएगी और उठा रही है, लेकिन इस नुकसान के उठाने के बाद हमें उस रास्ते को भी जो है वो बंद करना होगा जिसमें कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने रिवेंज की जानिब जो है वो आगे ना बढ़ जाए है। और ये सब वाक़यात जो है वो रिवेंज तक नहीं जाने चाहिए, लेकिन बहरहाल जो है वो उनकी जुर्म करने वाले लोगों की सज़ाओं तक जो है वो बस मुहित रहने चाहिए। दोस्तों, मैं इन सब बातों के साथ साथ आज एक अहम मौजू को ज़रूर जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा। पाकिस्तान के कश्मीर, पाकिस्तान की शारक कश्मीर के अंदर भारत ने एक बार फिर एक भयानक जो है वो खेल खेला है। एक तरफ तो कश्मीर का स्टेटस जब चेंज किया गया, उस स्टेटस चेंज करने के बाद अब श्रीनगर के अंदर G20 जो कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो रखी हुई, उसका इजलास जो है वो वहाँ पे बुलाया है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों को हम सलाम पेश करते हैं। चीन, चाइना जो हमेशा पाकिस्तान के साथ होता है, सऊदी अरेबिया एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। टर्की, मिस्र, इजिप्ट, इन सब दोस्तों ने पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के अंदर मुनक्किद करने के ऊपर जो है वो ना सिर्फ एहतजाज किया है, बल्कि एहतजाजन जो है वो उसमें शिरकत से भी जो है वो इनकार किया है। और ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती का एक वाज़ेह सबूत है। यकीनन जो है वो पाकिस्तान के दूसरे जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जो है वो इस तरह से फाइन लाइन करना चाहिए कि उनको भी ये चाहिए कि वो इसी तरह से इन पाकिस्तान के जो दोस्त हैं जिन्होंने ये इक़दामात किए हैं, वो भी इनके पीछे इसी तरीके से चले। पाकिस्तान के आने वाले दिनों के वाक़यात के ऊपर हम गहरी नज़र रखेंगे। दोस्तों, ये इक़्तिदार, इसके साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें और आने वाले दिनों के वाक़यात जो है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे और देखेंगे कि किधर पाकिस्तान की सियासत जा रही है, एक नज़र रखेंगे। लेकिन यकीनन जो है वो आखिरी जो है वो हमारी ख्वाहिश जो है वो यही रहती है कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसकी पार्टियाँ डिफरेंट हो सकती हैं, इसके लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जब तक इसके अंदर बिगाड़ तब तक रहेगा जब तक सब लोग मिल के नहीं बैठेंगे। कोई भी मतलब आज जो है वो पीटीआई ख़त्म हो जाती है और पीछे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग जो है वो रह जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे किसी जगह के ऊपर, तो पाकिस्तान कभी भी अपनी सही सिमत की जानिब जो है वो नहीं जा पाएगा। पाकिस्तान की सही सिमत की जाने के लिए जो है वो हमें कोएग्जिस्टेंस, हमें एक दूसरे के साथ बैठने और उन फैसलों की जो है वो करने की तरफ जाना है जो शायद पीटीआई अब सोच रही है, या उसके चेयरमैन जो है वो आज कह रहे हैं कि मैं आज सब लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।